दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो शुक्र को कैसे विकसित करना है इस पर मैंने बनाई थी। लंबी वीडियो होने के कारण मैं उसका भाग दूसरा बना रहा हूँ और बड़ा ही मुख्य विषय है। इस विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आजकल बहन बेटियों की बच्चों की शादी करने में अड़चन क्यों आ रही है, शादियां लेट क्यों हो रही हैं और इसका उपाय क्या है जो योग्य वर वधु बच्चों को मिले। क्योंकि उपाय के बिना सब कुछ अधूरा है। बार बार मैं बताता हूं, खाली हस्तरेखाएं बताकर भ्रमित करना, एक जाल जंजाल में फेंकना है कि ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। दो रेखाएं, दो चिन्ह बना दिया, बता दिया कि करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, राज्य हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। कर बिन कर्म, बिना करने के कुछ भी कर्म नहीं बनेगा। बिना करने के कर्म नहीं बनेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दोस्तों, अपने आप को झोंकना तो पड़ेगा कामयाब होने के लिए। कारण भी खुद हो आप और निवारण भी खुद हो। आप ही कारण बनते हो अशुद्धियों के और निवारण भी आप खुद ही करोगे। टोने टोटके केवल मन की शांति है। भौतिक उपाय बिना कुछ भी संभव नहीं है। किसी के फोड़ा है तो ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा। हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर होगा तो उसका ऑपरेशन करके उसको कैसे न कैसे सेट करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आज के विषय पर जो विचार है कि बच्चों की शादियां क्यों लेट हो रही है, क्या परेशानी है। हमारा पहला समय था 18 से 21 साल, लगभग शादियां हो जाती थी। समय बदला, जागरूकता आई, इसको 25 साल मान लिया गया। 25 साल तक बच्चों की शादी होगी और फिर बच्चे हो गए, सब स्ट्रगल हो गए। अब समस्या क्या रही, जितनी जागरूकता बढ़ती जा रही, जितने हम विकास की ओर भाग रहे हैं, उतनी पैसे की दौड़ में भी हमें भागना पड़ रहा है। पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए आजकल। इस पैसे की दौड़ में, कामयाबी की दौड़ में बच्चे 30, 32, 33, 34, 35, 36 साल तक के घर में बैठे हैं। ये सब पैसे की दौड़ है, कामयाबी की दौड़ है, सूरज छूने की चाह है। पहले लोग शांत थे, छोटे धन में भी अपना गुजारा कर रहे थे, परंतु आज जरूरत इतनी बढ़ा ली है कि धन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। उसी के चक्कर में, धन के चक्कर में, धन की कमी नहीं है, मगर परिवार में से बच्चे हटते जा रहे हैं। बच्चों की गुंजार, बच्चों की किलकारी खत्म होती जा रही है। जितना समृद्ध परिवार है उतने ही बच्चों की शॉर्टेज है। सभी कारण लेट शादी होने का है ये। तो इसमें क्या होता है कि उम्र के बाद में मुख्य बाधाएं क्या आती हैं। उम्र के बाद में हमारा शुक्र खंडित होने लगता है। शुक्र हमारी सुंदरता का कारक है। हमारा जो शुक्र है वो सुंदरता का कारक है, स्वरूप। एक उम्र के बाद में स्वरूप खत्म होता जाता है और कुरूप आने लगता है। विवाह शादी में सबसे पहले हमें स्वरूप की जरूरत पड़ती है। भाई पहले तो रंगत देखी जाएगी, यार बच्चा बड़ा सुंदर है। जब बच्चों में सुंदरता नष्ट हो जाएगी, शुक्र खराब हो जाएगा, तो फिर अड़चनें आनी शुरू हो जाएंगी। किसी के बाल उड़ गए, किसी के चेहरे पर झाइयाँ पड़ गई, कोई चिंताओं से रहित हो गया। रही से ही आजकल लड़कों ने तो दाढ़ियाँ बढ़ानी शुरू कर दी। दाढ़ी, बाल श्रृंगार, बाल जंजाल। उन विशेष जातकों के लिए, मैं लड़कों के लिए बता रहा हूँ
जिनके चेहरे पर दाढ़ी अच्छी नहीं लगती उनका शुक्र प्रभावित होता है। बड़ी काम की वीडियो है। उनका हमेशा शुक्र प्रभावित हो जाएगा, शुक्र खंडित हो जाएगा। यदि आपको दाढ़ी अच्छी लग रही है, श्रृंगार में आ रही है, आपके सुंदर लग रही, तो आपका सुंदर चेहरा आपके लिए जो है शुक्र खंडित नहीं करेगा। यदि दाढ़ी आपको सुंदर नहीं लग रही तो ये एक जो है आपके लिए दोष हो जाएगा, शुक्र दोष हो जाएगा। देखा ना, लड़के कम उम्र दाढ़ी रख ली और चेहरा ऐसा लगने जैसा डाकू का चेहरा हो, तो शादी वाला जो शादी करने आएगा बहन बेटी की, वो तो भाग जाएगा दौड़कर, क्योंकि उसको दाढ़ी अच्छी लग रही। किन्हीं बच्चों को बहुत सुंदर लगती है दाढ़ी, उस समय का शुक्र प्रभावित नहीं होता। हेयर स्टाइल है, चोटी रखने लगे पीछे, चोटी औरतों का काम है। जब पीछे चोटी रखने लगे, बाल जंजाल बना लिए, सुंदर लग नहीं रहे आपको, तो वो भी आपके लिए शुक्र दोष पैदा करेगी। अच्छे कपड़े ना पहनना, बन संवर के ना रहना, तो ये सब जो है शुक्र दोष में आ जाता है। उधर बाल सिर पर उड़ गए, अगर शादी से पहले किसी जातक के बाल उड़ गए तो वो भी जो है ब्याह शादी के लिए एक रुकावट पैदा हो गई। अपने बस की बात नहीं है, मगर उसके लिए भी आप साधन कर सकते हो, सुंदर लगो। सुंदर रहना ही शुक्र का कारक है, सुंदर रहना ही शुक्र को प्रभावित करता है, सुंदर रहना ही शुक्र को डेवलप करता है, विकसित करता है। अब आता है लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए अगर शुक्र बाधित है तो अच्छा खान पान करें, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज़्यादा चिंता आज के टाइम में क्या है, डाइट करने लगी कि मेरा वेट न बढ़ जाए। वेट के चक्कर में उसका श्रृंगार विकसित होना बंद हो जाता है, नेगेटिव पहुंच जाता है। और श्रृंगार सबसे उत्तम चीज़ है, सुंदर दिखना लड़की के लिए तो विशेष है। लड़की वाले एक बार समझौता कर लेते हैं, चल भाई लड़की की शादी करनी है, लड़का 19-20 भी देख लो, पर लड़के वाले कम समझौते पाते हैं। उन्हें लड़की सबसे पहले सुंदर चाहिए, कामयाबी के साथ साथ। लड़की के लिए एक और बात आ जाती है कि कामयाबी तो चाहिए, इसके साथ साथ सुंदर स्वरूप भी होना जरूरी जाता है। बहन बेटियों को चाहिए कि डाइट के चक्कर में अपना सौंदर्य खराब मत करें, उत्तम खान पान लें, हरी साग सब्जियां खाएं, बन संवर के ठीक रहें। जैसा एक बेटी माँ बाप के घर रहती है, कपड़े पे ध्यान दें, कपड़े संस्कारिक कपड़े पहने और सुंदर कपड़े पहने। इसके अलावा जिन बहन बेटियों की शादियों में अड़चन आ रही है, उम्र हो गई, योग्य वर नहीं मिल रहा, तो मैं रामायण का पाठ करता हूँ, कहीं को मैंने पहले बताया है, और ये प्रथा बाबा तुलसीदास ने भी लिखी है कि जैसे सीता जी की शादी में रुकावट आ रही थी, क्योंकि शर्तें उस टाइम भी जटिल थी, शर्तें आज भी जटिल हैं। उस टाइम बहादुरी के ऊपर ज़्यादा फोकस था, भाई बहादुर लड़का होना चाहिए, क्यों राजा लोग थे, आए दिन झगड़े पिसाद, युद्ध के मैदान में खुद जाना पड़ता था, तो ऐसी ही कुछ शर्त रखी जाती थी। आज का जमाना कलम दो हाथ का आ गया है, कलम का आ गया है। पढ़ाई में कौन कितना तेज तर्राक है, कितना पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया उतनी अच्छी वो पद पाएगा, उतनी अच्छी वो नौकरी पाएगा। लड़का बीटेक है तो उसको बीटेक लड़की चाहिए, लड़का टीचर है तो उसको लड़की भी टीचर चाहिए, लड़का डॉक्टर है तो उसको भी लड़की डॉक्टरनी चाहिए, यदि मैनेजर है बैंक में तो उसको लड़की भी उसी लाइन की चाहिए। हो रहा आजकल यही रिवाज हो रहा है, इसीलिए रुकावटें शादी में आ रही है। कई साल लग जाते हैं लड़का देखने में, कई साल लग जाते हैं। पहले तो देखना शुरू करते हैं 28 के बाद में, 30 के बाद में, फिर योग्य वधू वर की दिक्कत आती है। तो ये सब अड़चन पहले भी थी और आज भी है, और ये ज़्यादातर जो समृद्ध परिवार हैं उनके लिए अड़चन है। गरीबों में आजकल भी फटाफट भाई लड़का 15-16 साल का नहीं पढ़ रहा, चलो भाई काम पे लगाओ, और वो काम पे लगा 18-20 साल में अब भी शादियाँ फटाफट हो रही, और 22-23 साल में भी बच्चों की लेने लग रही हैं।
मगर जो समृद्ध परिवार हैं, ये उलझन वहीं पर आ रही है। आज विकसित परिवारों में उलझन आ रही है, गरीब परिवारों में उलझन अब भी आज भी नहीं है। बच्चों को काम सिखाना बंद कर दिया। पहले बच्चा यदि कामयाब नहीं था, घड़ी साजी सिखा दी, रेडियो बाजी सिखा दी, साइकिल सिखा दी, मोटरसाइकिल सिखा दी, रोजगार मिल जाता था। तो बात में बात निकलती है, वीडियो लंबी बन जाती है। अब मैं उस प्रसंग पर आता हूं कि बहन बेटियों के लिए क्या आध्यात्मिक उपाय है। घर में सबके रामायण है, और रामायण में जो है एक प्रसंग आता है पार्वती की पूजा। बाल कांड में पहला ही अयोध्या कांड है, इसमें ही जो है अध्याय है, और 229 शायद दोहा नंबर है, और इसमें चौपाइयाँ हैं। बाबा तुलसीदास जी ने गिरजा पूजा के लिए चौपाइयाँ लिखी हैं। जो भी जातक, जो भी बहन बेटी की शादी में रुकावट है, ये 8-10 चौपाइयाँ हैं, इनका नित्य पाठ करें तो 1 महीना भी नहीं लगेगा। भगवान श्री राम का आशीर्वाद ऐसा होगा कि 1 महीने के अंदर अंदर शादी के पूरे योग बन जाएंगे, ऐसा बाबा तुलसीदास लिखते हैं, और मेरा भी विश्वास है। तो चौपाई है, जय 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 गिरिबा राज किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी। यहां से चौपाइयां शुरू है। माता पार्वती को सीता जी कह रही हैं कि हे गिरिराज किशोरी, पर्वत की लड़की, पर्वतों की लड़की गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। महेश भगवान शिव के लिए लिखा है कि उसके मुख को जैसे चकोरी टकाटक देखती है चौके की तरफ को, तुम ऐसे ही जो है भगवान शिव के मुख को चकोरी की तरह देखती हो। तुम्हारी जय हो। जय 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 गजबंधन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। ये सब भगवान शंकर के लिए उनकी प्रशंसा में माता पार्वती कह रही है। सभी चौपाई अब बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ये लगातार जो है जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, यहाँ से जो है चौपाई शुरू है। और 1 2 3 4 5 6 7 केवल 6 चौपाई, एक दोहा है और एक छंद है। एक छंद है, मनु जानी राचो मिलई, ये छंद है। और बीच में 234वां दोहा है। 234वां दोहा है, इसके बाद छंद आएगा। बड़ा ही सुंदर छंद है, और चौपाइयाँ भी बहुत सुंदर है। माता जो है प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देती है कि हे सुनु सिय सत्य असीम हमारी, पूजई मनोकामना तुम्हारी। हे सीता, तो हमारी वाणी सुनो। नारद जी के वचन, नारद वचन सदा सुचि साचा, नारद के वचन साचे होंगे। और तुम्हें 100 बरु मिलही जानी मनु राजा, तुम्हें तुम्हारी मन की वृत्ति के अनुसार वर मिलेगा। ऐसा आशीर्वाद माता पार्वती सीता जी को देती है। इसके बाद छंद है। इस छंद तक जो है आपको नित्य पाठ करना है। केवल आपका 10 मिनट का एक खेल है, और 1 महीने के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसा भगवान श्री राम का आशीर्वाद देखा हुआ है। और ये जो राम सलाका है, उसमें भी इस चौपाई का वर्णन है। हम प्रश्न का हल निकालते हैं। अगर किसी को कोई पूछना हो तो राम सलाका है रामायण के अंदर, उसमें जो है हर 9 अक्षर देखना पड़ता है, और एक चौपाई तैयार हो जाती है। उस चौपाई से आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो राम सलाका में भी ये प्रश्न है,
सुनो सिए सत्य असीम हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। तो इस पाठ के करने से मनोकामना पूरी होगी और इसको लड़का लड़की दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि मनोकामना सबकी इच्छा होती है। मनोकामना मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर मिलना, मन की इच्छा पूरी होनी मनोकामना है। जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार।